जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। क्या आप भी नाम जप करते हैं और मन नहीं लगता? माला करते करते मन अन्यत्र कहीं चला जाता है, संसार में गोते खाने लगता है, आपका ध्यान भंग हो जाता है। माला करते करते आपको भगवान के स्थान पर संसार का स्मरण होने लगता है। तो आइए एक कथा सुनिए, जिसे सुनने के पश्चात निश्चित ही आपका ध्यान केवल और केवल परमात्मा के श्री चरणों में लगने लगेगा। माला करते वक्त, नाम जपते वक्त, पूजा पाठ, हवन यज्ञ आदि जो भी अनुष्ठान आप संपन्न करेंगे, केवल और केवल आपका ध्यान उसी में लगेगा। आइए कथा सुनते हैं। कथा कुछ इस प्रकार है। एक नवदीक्षित शिष्य थे। गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव, उपासना में मन नहीं लगता है, भगवान की ओर चित्त दृढ़ नहीं हो पाता। नाम जपता हूँ तो संसार याद आता है, मन में बार बार संसार की वस्तुओं, संसार की ओर मेरा मन खींचा चला जाता है। गुरुदेव, क्या करूं? गुरु ने गंभीर दृष्टि डालकर शिष्य की ओर देखा और जैसे ही कोई बात समझ में आ गई तो बोले, सच ही कहते हो वत्स, यहाँ ध्यान लगेगा भी नहीं। चलो अन्यत्र कहीं चलते हैं और साधना करेंगे, ध्यान लगाएंगे। आज सायकाल ही यहाँ से प्रस्थान करेंगे हम और तुम। शाम हुई। शिष्य कुछ चिंतित स्वर में प्रश्न कर बैठा, परंतु गुरु ने कोई उत्तर नहीं दिया। सूर्यास्त के साथ ही दोनों एक साथ चल पड़े। गुरु के हाथ में एकमात्र एक कमंडल था उनका, और शिष्य के हाथ में एक झोली, जिसे वे बड़े यत्न पूर्वक संभाले हुए चल रहा था। मार्ग में एक कुआं था, दोनों वहां रुक गए। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, मैं लघुशंका से निवृत्त होकर आता हूँ। गुरु ने कहा, जरूर जाओ। दोनों रुक गए। बहुत सावधानी से उस शिष्य ने अपनी वह झोली गुरु के पास रखी और जाते हुए बार बार उस झोली को देख रहा था। दृष्टि झोली की ओर, ध्यान झोली की तरफ था। कुछ समय पश्चात धड़ाम से एक स्वर हुआ, एक तीव्र प्रतिध्वनि भर सुनाई दी और लगा कि झोली में कुछ था जो कुएं में जा समाया। शिष्य दौड़ा हुआ आ रहा था, चिंतित स्वर में बोले जा रहा था, भगवान भगवान भगवान। झोली में ईंट थी, क्या वो गई? हाँ, गुरुदेव ने बड़े शांत स्वर में कहा, कुएं में चली गई। अब कहे तो चलें, फिर से लौट चले। अब ध्यान लगेगा ना लगेगा? विचार करने लगा। शिष्य को हठात अपनी गलती का अनुभव हुआ। यही गलती, सोने की ईंट के समान, हमने भी अपने जीवन में कहीं ना कहीं आसक्ति को स्थान दे रखा है। इसलिए जीव घर, परिवार, संसार, अमुक अमुक संबंधियों, अमुक अमुक क्रियाओं, अमुक अमुक वस्तुओं में उलझा रहता है। जिस दिन हम उस आसक्ति रूपी सोने की ईंट को कुएं में डाल देंगे, अर्थात विस्मृत कर देंगे, उसका ध्यान हटा देंगे, तत्क्षण उन गुरुदेव की कही बात के अनुसार अपना ध्यान भी नाम में लगने लगेगा। माला स्वतः होने लगेगी, नाम रोम रोम से प्रस्फुरित होने लगेगा, निकलने लगेगा। नित्य निरंतर केवल और केवल भगवान के श्री चरणों का ही ध्यान रहेगा। संसार में आसक्ति, संसार के प्रति जीव का ये जो मोह है, संसार को अपने मानने का ये जो भाव है, पूज्य गुरुदेव कहते हैं जीव का यही भाव उसका मन न लगने का कारण है। यदि आप चाहते हैं कि नित्य निरंतर आप राधा माधव लाल के चरणों की स्मृति में बने रहें, उनके श्री विग्रह का स्मरण आपके मन में चलता रहे, तो संसार को त्यागना होगा। अपने माने हुए का ये जो भान है, पूज्य गुरुदेव कहते हैं, इसे छोड़ना होगा। भगवान को, हरि को अपना मानो और इस संसार को दूसरा, कल्पना मात्र, स्वप्न कहकर बिसार दो। तभी आपका और मेरा कल्याण संभव है। जय श्री हरि।